नंद बाबा से बोले, बाबा अभी एक पहर को समय बाकी है, तो आपकी आज्ञा होए तो जरा मथुरा देख लूं। बाबा बोले, कन्हैया मुझे तो ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं, न जाने किससे लड़ भिड़ जाएगो। इतने में बलराम भैया बोले, बाबा चिंता नहीं करो, मैं इसके साथ में हूँ, इसको बिल्कुल लड़ने नहीं दूंगा। बोले, दाऊ तुझ पर तो मुझे पूरा विश्वास है, पर अपने ये कन्हैया पर नहीं को विश्वास नहीं। तो दाऊ भैया का हाथ लेकर के कन्हैया का हाथ वाके हाथ में थमायो, तब नंद बाबा ने जाने दियो। अब भगवान घूमने लगे दाऊ भैया के साथ मथुरा की गलियों में। पर जिसने भगवान को देखा, धाए धाम काम सब त्यागी, लोचन पर भाई, हाय धाम काम सब त्यागे, हाय धाम काम सब त्यागे। मथुरापुर की नारियों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो देखती रह गई। एक बोली, अरे अरे बहन जल्दी बाहर आ, अरे वो देख वो कन्हैया, पूतना को मारने वालों आए गए, तृणावर्त का मर्दन करने वालों आ गए, और 7 वर्ष की अवस्था में 7 को उसके गोवर्धन को उठाने वालों आए गए। सब देखने के लिए भागी दौड़ी चली आई अपने भवनों से बाहर, कोई अटारी पर कोई गलियों में, और सब बिहारी जी को देखती रह गई। हमारे राम जी जब मिथिला में गए तो जाने भी राम जी की चर्चा करी, राम जी ने नेको नेत्र नहीं उठाए। पर जब बिहारी जी की चर्चा चलने लगी तो जो चर्चा करे वहां पर ही नेत्र गड़ा करके बिहारी जी देखें, तो नेत्र से नेत्र मिल गए, हो गए 4, हो गया प्यार, सब बीमार। जो जहां खड़ी है हरि के नेत्र सम्मेलन से वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। इतने में भगवान के ग्वाल बाल आ गए, अरे भैया तेरो बड़ो जोरदार स्वागत हो रहा है यहाँ मथुरा में, कहा बात है? बोले, ये मेरे मामा को नगर है, कंस मेरे सगे मामा हैं। तब तो ग्वाल बाल बोले, दारी के तूने नहीं बतायो मामा लगे तेरे कंस, तब तो हम भी खूब सज धज करके आते, खूब जीन्स पैंट पहन के आते, ऐसे भिगमंगा बन के नहीं चले आते। पर चल कोई बात नहीं, अब आए हैं तो अब तेरे मामा को नगर है, कपड़ों की व्यवस्था तू ही कर। भगवान बोले, नेको चिंता मत करो, अब भाई देखते हैं। ग्वाल बाल के साथ जब भगवान आगे बढ़े तो इतने में भगवान देख रहे थे कि कपड़े कहाँ मिले। अचानक कंस का धोबी आता दिखाई पड़ा, जो राजसी वस्त्र लेकर के कंस के पास जा रहा था। भगवान दूर से बोले, मामा जी प्रणाम। धोबी सक पका गया, ये मामा क्यों कह रहा है, ये मेरा भांजा कहाँ से चला है यहाँ पर, क्यों रे तूने मुझे भांजा क्यों कहा? बोले, मामा के नगर में जो मिल जाए सबरे मामा, इसलिए यही नाते हमने तुमको भी मामा कह दिया। कौन हो तुम? बोले, हम कृष्ण बलराम हैं, वृंदावन से आए हैं। अरे तुम ही कृष्ण बलराम हो, हमको पता है तेरे मामा ने बड़ो जोरदार स्वागत कर रखा हो तेरे ताई, ऐसी सेवा होगी कि तब पता चलेगा। भांजे खूब सेवा कराइयो अपनी। इतने में भगवान बोले, मामा जी वो सब बातें रहने दो, आप तो लगता कोई सगे बहुत निकटतम हो उनके, पर आप तो ये बताओ, ये राशि वस्त्र ले जा रहे हो, हमारे मित्र मंडल ये आई है, इनके पास एक भी कपड़ा नेको अच्छो ना आई, तो अगर ये राशि वस्त्र हमारे मित्रों को मिल जाए तो हमको भी आनंद आ जाए। इतना कहा तो धोबी गर्मी खाई गया। एक गवार कहीं के, कृष्ण तुम ग्वाल बाल गवार कहीं के, तुम्हारे लिए राशि वस्त्र हैं? ये राजा के वस्त्र कभी देखे भी हैं जो तुम पहनोगे? तुम तो महाराज गाय बछड़े चराने वाले, कुआं पोखरन को पानी पीने वाले,
तुम कहा जानो इनको महत्व। इतना कहा, भगवान बोले मेरे ब्रजवासियों के बारे में ये कह रहा है। भगवान ने घुमा के एक कनपट्टी पे तमाचा जड़ दियो तो महाराज तत्क्षण सिर धड़ से अलग हो गया। रजकस्य कराग्रेणा सिरः कायाद पातयत्, एक क्षण में सिर विहीन हो गया रजक। सारे जितने मथुरावासी थे सब घबराए गए, अरे ये छोटा बच्चा है कि कौन है, इसके तो हाथ में तलवार फिटे, एक क्षण में सिर धड़ से अलग कर दियो। सारे घबराए गए, भैया ये इससे पंगा लेना ठीक नहीं। इतने में जितने भी ग्वाल बाल सखा थे सब ने कपड़े छांट लिए और कपड़े पहन लिए। अब कहाँ महाराज कंस के कपड़े कहाँ ग्वाल बालों पर आने वाले थे। महाराज जब चलने लगे रोड पर तो ऐसो लगे कि हैंगर से टांग दिए हों, सारी रोड साफ होने लगी महाराज। भगवान बोले अब प्रसन्न हो। बोले काहे के प्रसन्न कन्हैया, इसमें तो और भिकमंगा हम लग रहे हैं, तो कहा करें। बोले कुछ उपाय करो। तो भगवान बोले आगे दर्जी मिल जाएगा तो फिटिंग करा देंगे। इतने में एक दर्जी मिलो। भगवान बोले मामा जी हमारे संगी साथी हैं, इनके कपड़े फिटिंग कर दो। बोले प्रभु आप आए हैं, आपके लिए तो ये दुकान खोली है। अब घबरा गया दर्जी कि अभी देखो क्या हाल हुआ था, कहीं हमने कुछ आनाकानी कर दी तो हमारा भी वही हाल होगा जो अभी धोबी का हुआ था। सो महाराज फिटिंग कर दिए, सारे कपड़े खूब सजाई दिए सारे ब्रजवासी। भगवान बड़े खुश हो गए। बोले दर्जी तूने हमारे ब्रजवासी सजाए दिए, जाओ हमारो आशीर्वाद है कि तुम्हारा काम धंधा खूब फले फूले। आज आप जान ही रहे हो कि सिलाई कितनी महंगी होती चली गई। एक दूल्हे को भी कपड़ा अगर सिलवाना हो तो 50-1 लाख तो जेब में रहनी चाहिए, तब जाके दूल्हे के कपड़े बने। भगवान आगे बढ़े, बोले ब्रजवासियों अब आ गए हो आनंद। बोले नाय कन्हैया नेको कसर है। कहाँ कसर रह गई। बोले देखो वस्त्र भी बढ़िया है गए पर माला वाला नहीं पड़ी। अब ब्रजवासियों की आदत हुआ करे कि जब तक एक बड़ी मोटी माला गले में न पड़े तब तक आनंद ना आए। बिहारी जी के दर्शन को भी जाएं तो अगर अपनी इच्छा है जाए तो बाहर से एक मोटी माला, बिहारी जी के लिए भले ही छोटी हो पर अपने लिए मोटी, और बाहर से दिखा दे जय हो बिहारी जी और पहन ले अपने गले में। तो ये ब्रजवासियों की आदत हुआ करे। सो मोटी माला नहीं है कन्हैया। बोले अभी बंदोबस्त करते हैं। एक सुदामा नाम का माली भगवान का मथुरा में रहता था। भगवान वहां चले गए और जैसे सुदामा नाम के माली ने प्रभु को देखा तो चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आप हमारे घर आए, क्या सेवा करें। भगवान बोले नेक मोटी मोटी माला निकाल दे भैया। तो वहां ने मोटी मोटी माला निकाल करके समस्त ब्रजवासियों में पहनाई। भगवान कृष्ण बलराम में भी पहनाई। भगवान ने उसे अमल भक्ति का वरदान दिया। सोपि वप्रे चलाम भक्तिम तस्मिन नैवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दम भूतेषु च दयाम पराम। अमल भक्ति का स्वरूप हुआ करे कि समस्त जीव जगत में जगन्नाथ का दर्शन भक्त करता है। उस अमल भक्ति को प्रदान किया। आगे गए भगवान बोले है गई इच्छा पूरी। बोले नहीं अभी नेको कसर है। अब कहाँ कसर रह गए भैया। बोले जब तक धावक धब्बा चंदन अपने माथे पर ना हो तब तक आनंद ना आए भैया। ब्रजवासियों की आदत होए खूब महाराज भले जींस पैंट में घूमे लेकिन महाराज चंदन तो पूरा माथों से लेपो होना चाहिए। गल चप्पा संप्रदाय हमारे ब्रजवासिन को है, पूरा मोड़ो ही चंदन से लेप दे महाराज। विचार कर रहे थे कि अचानक आगे कुब्जा दिखाई पड़ी दासी कंस की, जो चंदन का लेप बना करके कंस के लिए ले जा रही थी। भगवान ने तत्क्षण पुकारा अरे सुंदरी सुनती हो। आज तक सबने बूढ़ी कुब्जा न जाने क्या क्या कहा पर सुंदरी किसी ने नहीं कहा। भगवान तन नहीं मन देखते हैं। जैसे उसने पीछे देखा श्याम सुंदर की बाकी झांकी देख करके मन मुग्ध हो गया। भगवान बोले हमारे ब्रजवासियों के ताई चंदन मिलेगो। बोले आपके ही लिए ये सरकार चंदन है, आप कहो तो मैं ही लगा दूं। बोले अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वहां ने सारो चंदन ब्रजवासियों के माथे पर लेप दियो और भगवान कृष्ण बलराम को भी सजाई दियो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और ब्रजवासी बोले भैया तूने सबरो इसको चंदन को कोटोरा खाली कर दियो पर लेवे देवे की कोई बात ही नहीं करी, गरीब आदमी है। तो कहा करे। बोले कुछ तो दे इसको। भगवान आगे बढ़े और अपने पैर के अंगूठे से वाके पैर के अंगूठे को दबाई दियो और ठोड़ी पे हाथ लगाई दियो और एक हाथ कमर पे लगाई दियो।
इतने में ब्रजवासी मित्रगण बोले, ए कन्हैया, ये अपनो वृंदावन नहीं है, ये तो मथुरा है, जरा सोच समझ के हाथ लगा। भगवान बोले, मुझको पूरा पता है कि ये वृंदावन नहीं मथुरा है। इतने में मधुमंगल बोलो, कन्हैया कुछ भी कहे, तेरी तो जोड़ी बन गई, तू भी 3 जगह से टेढ़ो रहा करे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी है, तू त्रिवक्र और ये त्रिवक्रा, बन गई जोड़ी। सब हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक भगवान ने एक जोर का झटका मारा तो बभूव प्रमदोत्तमा, एक दिव्यांगना अप्सरा के रूप में परिणित हो गई। वही कुब्जा अप्सरा के रूप में परिणित हो गई। बोल बंशी वारे की जय हो।